Good morning, everyone. Class 10th, right? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंटिन्यू कर रहे हैं. अब अब तक जो हमने पढ़ा है वो है 13.1 और 13.2 में क्या देखा हमने. फर्स्ट एक्सरसाइज वाज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सरफेस एरिया ऑफ द फिगर, राइट. सरफेस एरिया में हम क्या रिलेट कर पा रहे थे कि हमें टोटल सरफेस एरिया और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता था कि कौन सा शेप ओपन है, कौन सा शेप क्लोज है, क्योंकि टोटल में आपको टॉप बॉटम इंक्लूड करना पड़ता था. सेकंड एक्सरसाइज में हमने ये देखा कि वॉल्यूम से रिलेटेड था. तो वॉल्यूम में ऐसा कुछ हमें ध्यान नहीं रखना था कि हमें इसका टॉप बॉटम देखना है, क्योंकि ओपन हो फिर भी क्वांटिटी तो उतना ही अकर करेगा, ठीक है. लेकिन जो तीसरी एक्सरसाइज है थर्ड, उसमें क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखिए. इसमें ये होगा कि एक शेप को हम दूसरे में ट्रांसफॉर्म करेंगे. मान के चलिए हमारे पास स्फेयर है, सो विल कन्वर्ट इट इनटू सिलेंडर. कुछ भी बना सकते हैं, मेल्ट कर दिया उसको दूसरे फॉर्म में रिकास्ट कर दिया. तो अब यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है, क्या जब आप किसी एक शेप को दूसरे शेप में चेंज करते हो तो उस केस में क्या बदलेगा, सरफेस एरिया से क्या सेम रहेगा, वो ध्यान रखने की ज़रूरत है. तो देखिए, जब आप शेप बदलते हो तो उसका सरफेस एरिया बदल जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इट्स शेप. शेप अलग हो जाएगा तो उसके फेसेस अलग हो जाएंगे, उसके एजेस अलग हो जाएंगे, ठीक है. तो सरफेस ही अलग हो गया तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया विल चेंज. लेकिन क्या नहीं बदलेगा, दैट इज़ वॉल्यूम. वॉल्यूम क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि वॉल्यूम इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस, है ना, कि किसी भी सब्सटेंस में कितनी क्वांटिटी है उस सब्सटेंस की. तो यदि आप शेप मान के चलिए एक ग्लास हम पानी लेते हैं, ग्लास ऑफ वाटर, उसको यदि हमने एक बड़े से बकेट में डाल दिया तो जितनी ग्लास में पानी था उतना ही वॉल्यूम जो है उस बकेट में भी होगा उस पानी का, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर इज सेम. सिंपली क्या हुआ कि अब उसको वाइडर एरिया मिल गया, शेप थोड़ा बदल गया, बट वॉल्यूम इज गोइंग टू बी द सेम. तो हमें याद क्या रखना है कि कोई भी शेप यदि रिकास्ट होता है, किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, तो उस केस में उसका वॉल्यूम नहीं बदलने वाला है. इतनी बात क्लियर हो गई. वॉल्यूम इज गोइंग टू बी द सेम. सो मूविंग टू एक्सरसाइज 13.3 NCERT फॉर क्लास 10th, राइट. सारे क्लास के 10th क्लास के बच्चे जल्दी से आ जाइए और अटेंड कीजिए इस क्लास को. देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये एक्सरसाइज है, आसानी से करेंगे. एंड कैसे करेंगे, वी ऑल्सो नीड टू सी दैट ऑल. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है. क्वेश्चन 1 कह रहा है हमसे कि अ मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर. हमारे पास क्या है, मेटल का एक स्फेयर है जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर दे रखी है, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर. बहुत क्लियरली समझ आ रहा है. इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया किसी दूसरे फॉर्म में. कौन से फॉर्म में लेके आया है, सिलेंडर के फॉर्म में, ठीक है, जिसकी रेडियस 6 हो रही है. फाइंड करनी है द हाइट ऑफ सिलेंडर. तो पहले था स्फेयर, अब बना दिया सिलेंडर. तो मेरे भैया, मैंने क्या बताया अभी आपको, यू नीड टू नो दैट द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गोइंग टू बी द सेम, राइट. सो लेट्स सी हियर. ओके, सॉल्यूशन देखते हैं. वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. और रीज़न क्या है, बहुत ही क्लियरली रीज़न मैंने अभी बताया आपको कि जब आप रिकास्ट करोगे, जब किसी शेप को दूसरे में ट्रांसफॉर्म करोगे, तो इट्स वॉल्यूम इज गोइंग टू बी द सेम, राइट. तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, अब देखिए कैसे बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को. वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज नथिंग बट 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h. सबको याद होना चाहिए, बहुत क्लियरली सजेस्ट कर रहा हूँ. एवरीवन नीड्स टू रिमेंबर
दिस फॉर्मूला फॉर श्योर, इट शुड बी ऑन टिप्स। अब देखिए यहाँ पे पाई तो फिक्स वैल्यू है, तो पाई जब हमारे पास इक्वल टू के दोनों साइड सेम वैल्यू आ जाए, सेम साइन आ जाए, मल्टीप्लिकेशन में है, तो यू कैन कैंसल इट आउट। प्लस में है, माइनस में है, तभी भी साइन सेम होना चाहिए, वैल्यू सेम होना चाहिए। काट सकते हैं, पूछेंगे सर क्यों काट सकते हैं? क्योंकि मान के चलिए हम यदि इस पाई को यहाँ से शिफ्ट करके इस साइड लेके आए तो ऑब्वियसली ये डिवाइड में आएगा, फिर भी कट जाएगा। तो हम डिवाइड में ले जाने से बचते हैं, हम सिंपली यहीं पे काट देंगे, ठीक है, यहीं पे काट देंगे। सो दिस पाई इज गोइंग टू कैंसल आउट, ठीक है। अब आप पूछेंगे क्या सर रेडियस काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। क्यों नहीं काट सकते हैं? क्योंकि जो स्फेयर की रेडियस है और देखिए इसकी जो सिलेंडर की रेडियस है वो अलग अलग है, तो यू कैन नॉट कैंसल इट आउट। शेप बदल गया ना सर, तो कैसे काटेंगे आप? तो हमारे पास रिजल्ट देखिए अब क्या निकल के आ रहा है। 4/3 वैल्यू पुट करते हैं 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, यहाँ तक 3 बार लिख दिया, क्यूब है। और इधर हमारे पास आर स्क्वायर इज नथिंग बट 6 इंटू 6 इंटू हाइट। हाइट हमें निकालना है, तो हाइट को ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं आप, एक काम करते हैं 4/3 इंटू 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, राइट। इन दोनों को इस साइड लेके आते हैं, बहुत बचे ना, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसको। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक ऐसा चैप्टर है कि आप ना कैलकुलेशन को थोड़ा एंड तक लेके जाओ, है ना, क्योंकि कैंसिल होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो यदि आप कैंसलिंग करने पे ध्यान देंगे ना तो आपका कैलकुलेशन काफ़ी इजी होने वाला है। सो जस्ट वी आर पुटिंग इट हियर 6 इंटू 6, मल्टीप्लाई था, डिवाइड आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं काट सकते हैं, इसको 2 बना देते हैं, इसको 3 बना देंगे, इसको 2 बना देते हैं, इसको भी, ये नहीं कटेगा, फिर ये बन जाएगा 3, ठीक है। तो अब यहाँ से अब इस 3 का क्या करें, what to do with that 3? तो यहाँ काट सकते हैं, 3 1 जा, ये होता है 1.4, 14 3 जा 42, राइट। डेसिमल एक डिजिट के बाद, फिर 3 1 जा 1.4, 3 1 जा 1.4, ठीक है। सारे 3 गए, अब बचा क्या हमारे पास, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। तो आपको पता होना चाहिए 1.4 और 1.4, 14 जा 196। मैंने बोला था कि आपको ना याद रखना चाहिए कम से कम 20 तक का स्क्वायर, ताकि यह कैलकुलेशन इजी हो जाए। ट्रिक्स थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो 1.4 को यदि इससे मल्टीप्लाई करें तो 14 6 जा 84, 14 9 जा 126, 126 एंड 8 130। ओके, तो क्या देखा हमने, 1.96 और 1.4 को जब हमने मल्टीप्लाई किया है सो वी हैव गॉट 2.74। तो कितना समझ आया आपको ये क्वेश्चन? कुछ भी नहीं था, हमने वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को इक्वल टू में दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पे स्फेयर को ही मेल्ट करके हम जो है सिलेंडर बना रहे हैं, ठीक है। फिर हमने उसकी फॉर्मूला डाली है, फिर उसका वैल्यू पुट किया है, फिर हमने दोनों 6 को शिफ्ट किया इन द लेफ्ट साइड, कैंसल आउट किया, फिर देखिए कितना आसानी से आ गया हमारा आंसर। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। मैंने सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा है, इजी क्वेश्चन है, सेम जैसा हमने फर्स्ट बनाया था। मैं चाहता हूँ कि ट्रिकी क्वेश्चन आपके लिए लाऊं कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर डग। वेल है तो वेल का जैसे ही नाम लिया शेप क्या निकल के आ रहा है, सिलेंडर, राइट। तो उसकी डायमीटर 3 मीटर दे रखी है। इस डग 14 मीटर डीप, उसको कितना गहराई दे रखा है, डीप कितना दे रखा है 14 मीटर। तो उस केस में सिलेंडर की जो डीप होने वाली है यहाँ पे वेल की, दैट इज गोइंग टू बी द हाइट, राइट। द अर्थ टेकन आउट, उसमें से जो मिट्टी निकली है, इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट, है ना। उस मिट्टी को इसने क्या किया, उसी वेल के चारों तरफ स्प्रेड कर दिया है इवनली इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। कैसा बनाया, रिंग के शेप में। अब मैं आपको फिगर बना के दिखाऊंगा इसका,
उस रिंग का जो विड्थ है 4 मीटर है टू फॉर्म एन एम्बार्कमेंट। इस शेप को जो हम कहेंगे ना, जो उस वेल के चारों तरफ बना है उस मिट्टी से, उस शेप का नाम है एम्बार्कमेंट। तो उस एम्बार्कमेंट की हाइट चाहिए, है ना। तो फिगर से ज़्यादा क्लियर होगा। लेट्स सी विद द फिगर। फिगर सबसे पहले सिलेंडर बनाते हैं। तो ये है हमारा सिलेंडर, ठीक है, जिसकी रेडियस पता है आपको, दैट इज 3 मीटर, और हाइट पता है आपको, दैट इज 14 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसने क्या कहा कि इसमें से जो सॉइल निकला, इसमें से जो अर्थ निकली है, इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट। तो कैसे स्प्रेड किया होगा, ध्यान से देखिए। कभी देखा होगा आपने, जब एक्चुअली में गांव में एक्चुअली जहाँ पे वेल होता है उसके चारों तरफ ना चबूतरे बनाते हैं, देखा आपने ऐसा? आई होप देखा होगा आपने। तो वो जो चबूतरा होता है जिस पे बैठ करके लोग जो है पानी निकालते हैं या फिर जो भी काम करते हैं, उसको ही एम्बार्कमेंट कहने वाले हैं यहाँ पे हम लोग। मैं डॉटेड से दिखा रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए, ठीक है। तो ऐसा शेप है इसका, इस तरह से जो डॉटेड लाइन में दिख रही है आपको, दैट इज़ व्हाट द एम्बार्कमेंट। ये इसकी हाइट है जो आपको पता नहीं है, और इसकी विड्थ दे रखी है 4 मीटर। क्लियर है? कितना क्लियर है? तो इस सिलेंडर में से सॉइल को निकाल के इस एम्बार्कमेंट को बनाया है, ठीक है। तो बहुत क्लियरली मैंने क्या कहा, कहाँ से मिट्टी निकाला आपने? सिलेंडर से निकाला है। क्या बनाया है? एम्बार्कमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होगी वही होगी एम्बार्कमेंट की वॉल्यूम, क्योंकि उसी अमाउंट ऑफ सॉइल से बना रहे हो आप, तो वॉल्यूम इज गोइंग टू बी द सेम। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर एम्बार्कमेंट का वॉल्यूम क्या होगा। इस तरह के शेप का हमने वॉल्यूम पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये कैसा शेप है, रिंग के शेप में है, ऐसा रिंग के शेप में। तो जब भी रिंग आ जाए ना, तो उस केस में 2 रेडियस बनता है, एक छोटे सर्कल के लिए और एक बड़े सर्कल के लिए, है ना, आर, कैपिटल आर। रिंग दिस वन स्मॉलर और बिगर रेडियस हो रहा है यहाँ पे, और हाइट आपको पता है। तो यदि आपको एम्बार्कमेंट की वॉल्यूम चाहिए तो दैट विल बी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ब्रैकेट एच, दिस वन वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट। आई होप यू आर गेटिंग। ये आपका रिंग का एरिया है और ये हाइट है। तो जब कभी भी आप एरिया को यानी बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट यू विल गेट द वॉल्यूम, राइट। तो अब चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट इज पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। आई होप यू आर गेटिंग। तो फिर से इस पाई और इस पाई को कैंसिल आउट कर सकते हैं, दोनों साइड एक जैसा वैल्यू है, कट जाएगा। अब देखिए, इसका रेडियस जो हमें पता है वो है 3, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे डायमीटर 3 है। तो डायमीटर यदि 3 है तो उस केस में रेडियस क्या हो जाएगा, 3/2, राइट। तो हम कोशिश करेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में ही लें ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 3/2 इंटू 3/2, और हाइट हमें पता है दैट्स 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो निकल के आ रहा है इस क्वेश्चन में, बड़ा वाला रेडियस क्या हो जाएगा एम्बार्कमेंट के लिए। तो कभी भी जो रेडियस होती है दैट इज फ्रॉम द सेंटर टू द बाउंड्री, राइट। रेडियस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द बाउंड्री। तो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1.5 है, हाफ ऑफ 3 स्मॉलर रेडियस, लेकिन ये विड्थ भी तो दे रखी है 4। तो यदि आपको बिगर रेडियस चाहिए तो कैपिटल आर की वैल्यू जो है 4 + 1.5 यानी कि 5.5। आई होप समझ आया कैसे किया।
हमने इस छोटे रेडियस में इस विड्थ को ऐड कर दिया तो टू गेट द रेडियस ऑफ कैपिटल आर, राइट, रेडियस ऑफ एम्बार्कमेंट। तो हमने क्या किया, आप देखिए यहाँ पे, तो 5.5 का स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस में 1.5 का स्क्वायर कर लेते हैं, और इसको ब्रैकेट में रख के इंटू एच हमें चाहिए। अब कहेंगे सर ये डेसिमल में कैलकुलेशन कैसे होगा? बहुत इजी कैलकुलेशन है, लेट्स सी दैट। तब तक हम इस 2 से 14 को काट लेते हैं, 7, 3 इंटू 7 अपॉन में 2 आ रहा है, ठीक है। राइट साइड में देखिए क्या कर सकते हैं, आपने पढ़ी है एक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिख रहा है, लगा दीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 5.5 प्लस 1.5, 5.5 माइनस 1.5, ठीक है, इंटू में h। तो अब जो आ रहा है 9 इंटू 7 अपॉन 2, रिजल्ट नीचे देखिए, 5.5 और 1.5 को ऐड करेंगे तो 7। अब 5.5 माइनस 1.5 इज नथिंग बट 4 इंटू एच। अब इन दोनों को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड में, तो 9 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 7 इंटू 4। तो 7 से 7 को काट दिया, इक्वल टू एच आ रही है, देयरफॉर जो h की वैल्यू आ रही है 9/8। 9/8 कितना होता है, डिवाइड करके देखिए, 1.8 बन जा 8, कैरी बन गया 1, 1 0, 8 बन जा 8, कैरी 2 बन गया 2 0, 8 2 जा 16, कैरी बन गया इस बार 4 4 0 यानी 85 या 40 सेंटीमीटर, और सॉरी मीटर। तो एम्बार्कमेंट की जो हाइट है वो कितनी आई, 1.125 मीटर। कितना समझ आया? एक बार दोबारा से रिकैप करता हूँ, लेट्स सी दैट अगेन। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखने वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। सिलेंडर है, इसमें से अर्थ यानी कि मिट्टी निकाल के आपने एम्बार्कमेंट बना दिया। एम्बार्कमेंट का शेप ऐसा है, आप जो वेल के चारों तरफ बना रहे हैं, रिंग होगा, उसमें थोड़ी उसमें हाइट भी होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये भी दिखाया कि एम्बार्कमेंट की जो वॉल्यूम होगी दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे कैसे आई है, 4 प्लस 1.5, क्योंकि 1.5 वॉज द रेडियस फॉर द स्मॉलर एंड 4 इज द विड्थ, दोनों को ऐड किया तो कैपिटल आर पता चल गया। फिर हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट, दोनों को इक्वल टू में रख दिया, पाई आर स्क्वायर एच, ये पार्ट पाई पाई कैंसिल कर दिया, रेडियस 2 बार 14, यहाँ पे कैपिटल आर ये था, स्मॉल आर ये था, स्क्वायर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर नहीं किया मैंने, आइडेंटिटी लग रहा है तो लगाएंगे ना इजी कैलकुलेशन के लिए। 5.5 प्लस 1.5, 5.5 माइनस 1.5, ये 7 4 बन गया इंटू एच, दोनों को शिफ्ट किया लेफ्ट साइड में, कैंसिल आउट हो गया 7 7, हमारे पास आया 9/8। 9/8 इज नथिंग बट 1.125 मीटर। आई होप यू हैव गॉट दिस राइट। तो क्लास 10 में अब आई थिंक ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि 13.4 आ नहीं रही है, एलिमिनेटेड है, ओमिटेड है कह सकते हैं। और इस एक्सरसाइज में मैं कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा, वेट कीजिए इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, और यदि आपको समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं शायद आपके लिए हेल्पफुल हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को बताइए, दूसरों को शेयर करिए जिसको ज़रूरत है कि मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा अच्छे से। तो आई थिंक सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है। सो थैंक यू, बाय बाय फॉर टुडे।